शांत सुधा रस और जिसके अंदर आत्मा शांत रस में डुबकियां लगा सके, और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर अमृत का पान जो हमें करवा रहे हैं। आज से हम असुचि भावना में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 प्रकार की भावना और उसमें असुचि भावना की बात यहाँ पर महोपाध्याय जी विनय विजय जी महाराजा यहाँ पर कर रहे हैं। देह की आसक्ति को तोड़ने के लिए ये असुचि भावना बहुत ही महत्वपूर्ण रही हुई। मोक्ष मार्ग की आराधना में, विशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति में प्रमुख रूप से यदि अवरोधक तत्व है तो वो 4 रहे हुए। स्वजन के प्रति का मोह, परिजनों का मोह, धन के प्रति की आसक्ति और देह के प्रति की आसक्ति। पुनः एक बार कहना चाहूंगा, स्वजनों का मोह, परिजनों का मोह, धन की आसक्ति और देह की आसक्ति, और ये 4 अवरोधक तत्वों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक सही रूप से मोक्ष की आराधना हो सकती नहीं। स्वजन के प्रति का मोह, हमारे जो स्वजन रहे हुए हैं, माता पिता, पत्नी, पुत्रादि, ये सभी स्वजन हैं, और स्वजनों का मोह हमें संसार में पकड़ कर रखता है। अभी हमने जाना कि वैशाली भद्र जी को माता जी जो वहां पर पहुंच के बेटा साली करते करते और शालीभद्र की आंखें खुली, और खुलने के साथ में मोक्ष में जाने वाली आत्मा अनुत्तर विमान में पहुंच गई। ये स्वजनों का मोह है। सीता को राम के प्रति का कितना गाढ़ मोह था, बलराम को श्री कृष्ण के प्रति का कैसा मोह था, ये सभी स्वजन मोह रहा हुआ है। एक भव में से दूसरे भव में ट्रांसफर हो जाते, लेकिन वो मोह जाता नहीं। वो सेठ की बात आती है ना, दुकान में इतनी आसक्ति थी और आसक्ति के कारण मरकर दुकान में चूहा बनते हैं, दुकान के पास में कुत्ता बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, बकरा बनते हैं, और मुनि भगवंत वहां से जब पसार हो रहे होते तो मुनि भगवंत को हंसना आता है। बारंबार वो बकरा, किराने की दुकान थी, प्रोविजन स्टोर था, बारंबार वो बकरा घर के दुकान के अंदर प्रवेश कर रहा है। बेटा डंडा मारकर उनको भगाता है। पुनः वो बकरा डंडे का मार खाते हुए भी, वो मोह है ना, मार खाते हुए भी वो दुकान में घुसता है, और आखिर में एक कसाई आया और वो कसाई बकरे को लेकर चला गया। बेटे को संतुष्टि हुई कि अच्छा हुआ, ये बकरा परेशान कर रहा था, चला गया। कई बार देखो हमारे साथ में भी ऐसी घटना होती है, जिस रास्ते से हम पसार होते और उस रास्ते में कुत्ते ज्यादा रहे ना,
हमको डर लगता है। वो कुत्तों को उठाकर कत्ल खाने में लेकर चले गए, हमको संतुष्टि होती है, अच्छा हुआ आप कुत्ते नहीं हैं। हमारा सुख वो किसी की मौत के ऊपर आधारित है। वो कसाई बकरे को उठाकर लेकर गया, बेटा सोच रहा है कि अच्छा हुआ, शांति हुई। मुनि भगवंत वहां से पसार हो रहे थे, ये दृश्य मुनि भगवंत ने देखा और देखने के साथ में मुनि भगवंत के चेहरे पे थोड़ा सा हास्य आया। एक चीज ध्यान रखिए कि हास्य और प्रसन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। मुनि भगवंत प्रसन्न होते हैं, मुनि भगवंत हास्य में नहीं होते। लेकिन मुनि भगवंत को कुछ हास्य उनके चेहरे पे दिखा, जैसे हम भी है ना, कुछ कर रहे होते हैं और सामने वाला कोई अपने ऊपर हंस रहा होता है तो अपन को क्या होता है, यार ये मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, क्या हुआ। बस वैसे ही वो सेठ का लड़का मुनि भगवंत के पास में पहुंचा, मुनि भगवंत को जाकर हाथ जोड़कर विनंती करता है कि मुनि भगवंत बिना कारण से हंसते नहीं है, आपके चेहरे पे हास्य आया, उसका कारण क्या। और तब मुनि भगवंत कहते हैं कि जिस चूहे को तुमने मारा, जिस बिल्ली को तुमने मारा, जिस कुत्ते को तुमने मरवाया, जिस बकरे को तुमने कत्ल खाने भिजवाया, वो और कोई नहीं लेकिन पूर्व जन्म के तुम्हारे पिताजी। पिताजी पूरी जिंदगी तक दुकान में बैठे रहे थे और जिसके कारण अन्यत्र जन्म होने के साथ में उनको स्मृति होती है और स्मृति होने के कारण तुरंत ही वो दुकान पर आने का प्रयास करते हैं और सीधा वो भागा। लेकिन तब तक तो बकरे को काम तमाम हो चुका था। ये स्वजनों का मोह है। फिर परिजनों का मोह, परिवार जो होते हैं और वो परिवार का मोह होता है। जो भी मोक्ष मार्ग की आराधना में बाधक बनते, कई बार है ना, जब अच्छा सुकृत करना रहे तब सब बाधाएं खड़ी होती है, खराब कार्य करना रहे तो कोई बाधाएं खड़ी नहीं होती। बेटा बेटी दीक्षा के लिए तैयार होते तो सारी की सारी बाधाएं खड़ी करते हैं, लेकिन बेटे बेटी को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना रहे तो कोई बाधा नहीं, हंसते हंसते रवाना करते। और जो भेजते हैं उनको मैं स्पष्ट कहता हूं कि जिस दिन आपने भेजा है उस दिन आप समझ लेना कि वो बेटा बेटी अब आपके नहीं है। अब आपकी दुनिया उनको रास आने वाली नहीं है। वहां पर गया है तो वहां की सुंदरी के साथ ही वो शादी कर लेगा, फिर कभी भारत आप बुलाओगे तो भी उसको आने की इच्छा होगी नहीं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये परिजनों का मोह है। बाधकता डालनी है तो धर्म में डालो, अधर्म में कोई बाधकता नहीं। ये मोह का साम्राज्य है। तीसरे नंबर के अंदर बता रहे कि धन के प्रति की आसक्ति। भूतकाल फिर भी इतना खराब नहीं था, धन के प्रति की मूर्छा फिर भी भूतकाल में इतनी भयंकर नहीं थी जितनी
वर्तमान में देखने को मिल रही है। वर्तमान में धन की मूर्छा इतनी भारी मात्रा में है, 24 घंटा मात्र और मात्र एक ही काम, एक ही विचार भीतर में चलते रहते, पैसा पैसा पैसा। उसके अलावा अन्य कोई विचार ही भीतर में आते नहीं। और धन की आसक्ति के कारण वो धन की आसक्ति उससे मोक्ष मार्ग में बाधक बनता है। चौथे नंबर में जो आसक्ति है वो देह की आसक्ति है। ये देखिए 12 की 12 भावना है ना। कोई भावना हमें स्वजनों के मोह को तुड़वाएगी, कोई भावना परिजनों के मोह को तुड़वाएगी, कोई भावना धन की आसक्ति को तुड़वाएगी। और ये जो असुचि भावना है वो देह की आसक्ति को तुड़वाने वाली बनती है। संसार में परिभ्रमण करते करते जीव का अधिकतर शरीर के पुद्गलों के साथ में गाढ़ संबंध रहा है। और लगभग जीवों का जीवन इन चार की आसक्ति में परिपूर्ण हो जाता है। उनके भीतर में कभी विशुद्ध आत्म स्वरूप पाने का विचार भी मन में आता नहीं। एकत्व और अन्यत्व भावना जो है वो स्वजन और परिजन की मूर्छा को तोड़ने के लिए है। धन और देह की भावना को तोड़ने के लिए अन्यत्व आदि भावना बताई, अनित्य आदि भावना बताई। जब मनुष्य विरागी बनता है तब स्वजनों का त्याग करता है, परिजनों का त्याग करता है, धन संपत्ति वैभव का भी त्याग कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शरीर का त्याग नहीं कर सकता है। साधु संत रहे, मुनि महर्षि रहे, उन्हें भी जीना तो शरीर के साथ में ही है। शरीर का त्याग वो कर नहीं सकते हैं। और शरीर के त्याग की भावना वो भी पाप है। जब तक शरीर साथ दे रहा है उस शरीर को लेकर हमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हिंसा आदि नहीं करनी पड़ती है। तब तक शरीर के साथ में ही रहना है। जब लगे कि ये शरीर अब धर्म साधना में कहीं पर भी सहायक नहीं बनेगा, उस प्रकार की भूमिका रहे तभी शरीर का त्याग करना है। कोई युवानी में संतारा लेने की बात करे तो उसको जैन शासन स्पष्ट रूप से निषेध करता है। शरीर कोई काम का नहीं रहा है, शरीर को रोगों ने घेर दिया है। शरीर इतना असक्त बन चुका है, वैसे समय में देह त्याग की बात आती है। स्वजनों का त्याग, परिजनों का त्याग, धन का त्याग, ये सभी त्याग फिर भी बहुत ही आसान है। लेकिन शरीर के प्रति की आसक्ति का त्याग करना, शरीर को त्याग करना बहुत ही मुश्किल रहा। मुनि भगवंत जो होते हैं शरीर के साथ में जीते हुए भी
शरीर के साथ का जो उनका व्यवहार होता है वो एक नौकर की तरह होता है। घर में काम वाली आई है, हमारे बहनों की तो उसमें मास्टरी है। घर में काम वाली आई है तो अब क्या करना, फटाफट सारे के सारे बर्तन खाली करो। भूख लगी है कि नहीं लगी है, महारानी आई है, तुम खाना खा लो। बड़े बर्तन में डाला होगा तो छोटे छोटे बर्तन में डालेंगे, अरे आखिर में बड़ा भी धोना है छोटा भी धोना है, फिर क्यों इतनी झंझट करते हो। कितनी अबकाई के जीवों की विराधना हो जाएगी, डबल धोने का काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बड़े का छोटे में डालेंगे, भूख नहीं रहेगी तो भी गुस्सा कर 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 भी उनको खिलाएंगे। काम वाली आई है इसलिए थोड़ा सा भी काम बाकी नहीं रहे, उसके हाथों से जितना काम हो सके उतना पूरा का पूरा काम करवा कर फिर उसे छोड़े। और ये बुद्धि काम वाली के प्रति होती है, काम वालों के प्रति होती है। बस वैसे ही साधु भगवंतों की अपने देह की प्रति की भावना कुछ इस प्रकार की रहती है। जो सोचते हैं कि भाई ये शरीर मुझे छोड़कर चला जाए, उसके पूर्व में इस शरीर से जितना काम होता है उतना काम निकाल दो। अपने मारवाड़ी समाज की एक पूर्व के काल में एक इमेज थी कि विशेष करके उनको पहचाना जाता था भाई मक्खी चूस। चाय में मक्खी गिरी हुई है तो मक्खी को भी निचोड़ कर चाय पी जाए। और ऐसी इमेज कुछ सालों पूर्व में हमारी रही हुई थी। बस वही काम हमको जो करना है ना, वो किनके साथ करना है, शरीर के साथ करना है। शरीर का पूरा कस निकालना है। काम वाले और काम वाली का, नौकर चाकर का कस निकालेंगे तो वहां पर कर्म का बंधन होगा। लेकिन शरीर का कस निकालेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। वापिस दूसरे के शरीर का कस नहीं निकालना है, स्वयं के शरीर का कस निकालना है। कईयों के घर पे देखने को मिलता है कि करोड़ों की अरबों खरबों की संपत्ति और फिर भी एक काम वाला नहीं रखते हैं। वो संपत्ति क्या काम की, वो लक्ष्मी के दास रहते, तिजोरी में लक्ष्मी को पैक देखकर खुश होते। एक चीज ध्यान रखिए कि यहां से विदाई होंगे तब कुछ भी लेकर जाना नहीं है, तो क्यों ना उसके माध्यम से मैं कुछ सदुपयोग कर लूं। लेकिन ये समझ अपने भीतर में प्रकट होती ही नहीं। काम वालों के पास में जितना हो सके उतना कम काम करवाना है, लेकिन शरीर के पास तो जितना कस निकाल सके उतना कस निकालना। साधु संतों को देखो, पूज्य भुवन भानु श्रीश्वर जी महाराजा, और वो दिन में तो काम करते थे लेकिन रात को भी काफी रात तक वो काम करते थे, लेखन कार्य करते थे। एक बार तो शिष्य ने उनको पूछ लिया, गुरुदेव दिन भर तो आप अप्रमत्त रहते ही हो, अब रात को तो थोड़ा आराम करो।
और तब गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मेरे दो शिष्य रहे, एक को अच्छा रखूं और एक को अच्छा नहीं रखूं तो कैसा लगेगा। बस वैसे ही सूरज और चंद्र रहे हुए, सूरज की रोशनी में मैं इतना अच्छा काम करता हूं और चंद्र की रोशनी में यदि काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। देखिए साधु संतों की दृष्टि कितनी उत्तम दृष्टि होती है। हमारे पंडित जी थे अमलक भाई, और कल शाम को उनके जीवन के ऊपर लेख लिखने की बात आई थी। रात को लगभग मैं 10:30 बजे बैठा और 10:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक हमारे ज्ञानदाता गुरुजी के बारे में चिंतन करता रहा और लेख लिखता रहा। और तभी उनकी एक विशेषता मेरे नजर के समक्ष आई थी। हमारे पंडित जी जन्मजात प्रज्ञा चक्षु थे। जन्मजात तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन छोटी सी उम्र में 2-3 साल की उम्र में जिनकी आंखें चली गई थी, और आंखें जाने के बाद में उन्होंने इतना डीप से जैन धर्म का अध्ययन किया, और जैन धर्म का अध्ययन करने के बाद में सैकड़ों सैकड़ों आचार्य भगवंत उपाध्याय जी, भगवंत पन्यास जी, भगवंत मुनि, भगवंत साधु साध्वी जी, भगवंत जिनको प्रभु का विज्ञान उन्होंने दिया, पूज्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा जैसे तो सैकड़ों गुरु भगवंत जिनके पास में जिन्होंने पढ़ाई की। और वैसे पंडित जी यानी हमारे जो पंडित जी थे, दिन में 1 सेकंड भी आराम नहीं करे। रात को 3 बजे तो उनकी नींद खुल जाए, 3 बजे नींद खुली हुई रहे, 3 बजे से शरीर से काम लेना वो शुरू करे तो छेक रात को 12, 12:30, 1-1 बजे तक इस शरीर का कस निकालते रहते थे। चक्षु तो थे नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु के स्तवन गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि आंखों से अश्रु की धारा निरंतर बहती थी। हम तो प्रभु के दर्शन करते और फिर भी आंखों से आंसू नहीं आते। और ऐसे जो महान हस्तियां होती है ना, वो इसका कस निकालने में कोई कमी रखते नहीं। महापुरुष को तो जब काम करने वाला ये शरीर मिल गया है तो क्या करना, बस उसको निचोड़ते रहो, निचोड़ते रहो, निचोड़ के जितना कस निकले उतना निकाल दो। जैसे वो गन्ने का जूस निकालने वाला होता है ना, गन्ने में से किस प्रकार से कस निकालता है, उसमें एक बूंद नहीं रह जाए, वहां तक उसका पूरा का पूरा कस निकाल देता है। बस हमें भी देह की आसक्ति को तोड़ने के लिए जितना हो उतना शरीर का साधना में उपयोग कर लेना है। शरीर के माध्यम से तप, त्याग आदि जो जो साधना कर सके वो साधना करना है। एक चीज ध्यान रखें कि शरीर के साथ जीना है और फिर भी शरीर की आसक्ति नहीं रखना है, वो इतनी सरल बात नहीं। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक शरीर के साथ ही जीना है, ये पक्की बात है। लेकिन शरीर के साथ में जीते हुए शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखना, वो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं।
देहासक्ति को तोड़ना बहुत ही दुष्कर काम है, क्योंकि अनादि काल से जिसकी आसक्ति, और अनादि की आसक्ति क्षण भर में कैसे टूटेगी। प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता मिल सकती है। और ये देहासक्ति को तोड़ने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने असुचि भावना बताई। शुचि यानी पवित्रता, जिसके भीतर में किसी भी प्रकार से देखने जाए पवित्रता नहीं है, उसका नाम है असुचि। कहीं पर भी कोई भी दृष्टिकोण से देखने जाएंगे तो उसमें हमें पवित्रता दिखेगी नहीं। और असुचि से नफरत करने वाला हमारा मन रहा होगा। गंदगी हमें पसंद है कि नहीं? बाहर की किसी भी प्रकार की गंदगी हमें पसंद नहीं है। और हमारी बहनें माताएं तो पता है क्या करती है, पूरे दिन भर गंदगी को दूर करने का प्रयास करती रहती है, और फिर भी थोड़ी सी गंदगी रह गई तो हम आग बबूला हो जाते। व्यंग के स्वरूप में हम उनके सामने प्रस्तुत आते। मानव का स्वभाव है, उसे गंदगी पसंद नहीं है, ये पक्की बात है। बाहर का वातावरण वो साफ सुथरा ही चाहता है। घर के अंदर एकाध चीज भी इधर उधर पड़ी हुई ना हो। थोड़ा सा घर में कुछ डुला है तो तुरंत ही उसकी साफ सफाई की जाए। थोड़ी सी भी डस्ट लगी है तो उसको फटाक कर चटक कर साफ कर दिया जाए। और उसकी निरंतर सावधानी हम रखते। रोज की तो सफाई करते ही है, लेकिन दिवाली जब आती है तो एक एक महीने तक सफाई चलती है। सफाई महीना, सफाई का सप्ताह चलता है। जैसे है ना, घर की सफाई का सप्ताह चलता है, घर की सफाई का महीना चलता है, वैसे सब जैनों को मिलकर आत्मा की सफाई का भी सप्ताह और महीना चलाना चाहिए। मेरी तो हालांकि कई वर्षों से भावना रही हुई है कि गांव गांव के अंदर महावीर सप्ताह का आयोजन हो। जैसे वैदिक धर्म के अंदर भगवत सप्ताह होता है, रामायण का सप्ताह होता है, और उन सप्ताह के दरमियान क्या होता है, उन धर्म के जो संत होते हैं और वो संत उनके ऊपर एक एक वीक तक 2-2, 3-3 घंटे तक उसके ऊपर प्रकाश डालने का काम करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी हमारे चरम तीर्थपति प्रभु महावीर देव के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया के बाकी सब भगवान हैं और उन सब भगवानों से निराले हमारे प्रभु महावीर हैं, जिनकी एक एक विशेषता के सामने दुनिया के एक भी भगवान टिक नहीं सकते। ऐसी सर्वोच्च कक्षा की विशेषता प्रभु महावीर देव में रही हुई है। यानी जैसे सफाई का अभियान चलता है, घर की सफाई का, उसी प्रकार से आत्मा की सफाई का भी अभ्यास होना चाहिए।
मन जो है, मनुष्य का मन, मैं मेन बात पे आता हूं कि मनुष्य का मन है वो अशुचि से नफरत करता है, गंदगी से नफरत करता है। थोड़ी भी गंदगी यदि पड़ी हुई रहे तो उसे रास आती नहीं है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर वो टिकता नहीं है, वहां पर वो रहता नहीं है। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं ना भाई, धर्मशाला तो ऐसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन तो होनी चाहिए। भोजनशाला में भी वहां पर भोजन करने जाएंगे, एकदम नीट एंड क्लीन तो होनी चाहिए। कभी शरीर के बारे में हमें विचार आया कि ये भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए? कैसी कैसी अपवित्रता से भरा हुआ हमारा शरीर है। बाहर से हम शरीर को सजाते जा रहे हैं, लेकिन भीतर की उसकी जो गंदगी है उसे कोई दूर नहीं कर सकता है। वर्तमान का युग वो साइंस की प्रगति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, जिसके अंदर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि अनेक आधुनिक साधन इस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। और ये साधन जैसे जैसे विकसित होते जा रहे वैसे वैसे सौंदर्य प्रसाधन भी उसी प्रकार से विकसित होते जा रहे हैं। शरीर की बाह्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक साधन सामग्रियां हमारे भीतर में, हमारे पास में। टीवी में फलाने एक्टर ने ये ऐड की है, बस वो मुझे चाहिए। लक्स कोई हीरोइन ने वो लक्स साबुन यूज किया और उसने बताया कि लक्स से गोरापन आता है, बस अब मुझे भी लक्स को रगड़ना है। अरे एक महीने के बाद तो तू देख के कुछ फर्क पड़ा के नहीं पड़ा। जैसा है वैसा का वैसा रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे भटकता रहता है। और दुनिया ने ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन विकसित कर दिए हैं और उसमें से 90% सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग हमारी माताएं और बहनें करती है। 10% बड़ी मुश्किल से भाई लोग उपयोग करते होंगे, बाकी तो सब सौंदर्य प्रसाधन किसको चाहिए? पूरी की पूरी अलमारी भरी हुई रहती है। हाँ, ऐसी ऐसी सामग्रियां फेयर एंड लवली लगा लगा कर बूढ़े हो गए, लेकिन इस फेयर एंड लवली का कहीं पर भी असर हुआ नहीं, और फिर भी लगाते जा रहे हैं। ये युग ही ऐसा है। बाहर से शरीर को सजाया जा रहा है, भीतर से शरीर की गंदगी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस शरीर को महोपाध्याय जी, विजय जी महाराजा मदिरा के घड़े की उपमा देते हैं। शराब जहां पर बनती है ना, वहां पर कितना गंदगी भरा वातावरण रहता है। कोई भी फल को, कोई भी चीज को
सड़ा कर ही उसमें से शराब बनाई जाती। जब तक उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में कीड़े उत्पन्न न हो, तब तक उसके भीतर में जो मादकता आनी चाहिए वो मादकता आती ही नहीं है। मदिरा का जो घड़ा होता है वो घड़ा बाहर से भी गंदा, भीतर से भी गंदा, हाथ में लिया तो भी बदबू आती है। और उसके साथ में हमारे शरीर को महोपाध्याय जी महाराजा घटा रहे हैं। हमारा शरीर भी मदिरा के घड़े के समान है। भीतर में यदि झांक कर देखे, ये एक बॉडी ऐसी है ना कि जिसमें कितने भी अच्छे द्रव्य डाले जाए, लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्शन खराब ही होता है। गाय को कुछ भी खिलाया जाए ना, वो फिर भी जगत को काम आता है। एक गाय का यदि गोबर और मूत्र भी इकट्ठा किया जाए ना, तो उसकी लाइफ में वो करोड़ों का गोबर और गोमूत्र देती है। और उसके ऊपर राजीव दीक्षित की जो बातें वो बहुत सुनने जैसी है। एक गाय जो 10,000 20,000 की होती है, लेकिन 20 साल तक उसका आप पालन पोषण करो और वो आपको 1 करोड़ की भेंट देकर जाती है। उसका पूरा विज्ञान उसने बताया है, कैलकुलेशन करके बताया उसका। लेकिन कहने का मतलब है, गाय के पेट में मुंह में जो भी डाला जाता है, उससे जो रूपांतरण होता है वो दुनिया को कुछ उपयोगी बनता है। उसको कुछ खराब भी खिलाया जाएगा ना, उसका प्रोडक्शन तो अच्छा ही होगा। लेकिन मानव का देह बहुत विचित्र रहा हुआ है। उसे कितना भी अच्छा खिलाओ, वो गंदगी ही देता है। जूस पिलाया और इधर पेशाब के स्वरूप में, गंदगी के स्वरूप में बाहर निकलता है। अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और विष्टा के स्वरूप में बाहर निकलते। अच्छा अच्छा परफ्यूम छिड़का और 2 4 6 घंटे के बाद में तो उसमें से दुर्गंध आने शुरू हो जाती। ये मानव का शरीर अशुचिता से, अपवित्रता से भरा हुआ है। बहुत से प्रकार की अशुचिता मानव के शरीर के साथ में महोपाध्याय जी महाराजा ने जो बताई है, उसके ऊपर हम कल प्रकाश डालेंगे। आज अपना समय हो चुका है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो